नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुभंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। इस संयुक्त निकाय में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं निदान वर्ग का। निदान वर्ग का यह एक नया वर्ग है, संयुक्त है, जिसका नाम है अनमतग्ध संयुक्त। अनमतग्ध यानी यानी जिसे देख न पाए, इतना दीर्घ काल तक, जो हमारे सीमा से परे हो जाए, ऐसा अनमतग्ध संयुक्त। ठीक है, इस संयुक्त के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें आज हम तीसरा सूत्र का अभ्यास करेंगे। इस सूत्र का नाम है अस्सु सूत्र। अस्सु का मतलब होता है अश्रु। अश्रु यानी जो आंखों से जल बहता है उसे कहते हैं अश्रु। ठीक है, आंसू कह सकते हैं हम। ठीक, हाँ। तो सभी लोग रोते हैं ना। हाँ। तो सभी की आंखों से आंसू आता है। वैसे कुछ है, ऐसी कुछ बीमारी होती है जिस कारण से आंखों से आंसू नहीं आ पाते। कुछ लोगों का ऐसा होता है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि निरंतर बहते ही रहते हैं। ठीक है, परंतु कितना भी हो जाए उसकी एक सीमा है। भगवान बुद्ध जी यह सूत्र का उपदेश, ये जो अस्सु सूत्र है, यह उपदेश भी भगवान श्रावस्ती में विराजमान रहते समय ही जेतवन आश्रम में अनाथ पिंडक के द्वारा दिए गए विहार में विराजमान होते हुए भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित करके इस तरह से उपदेश दिया। भगवान कहते हैं, अनमत गोयं भिक्खवे संसारो पुब्बा कोटिन पඤ्ඤायति। भिक्षुओं, इस संसार का आरंभ या फिर यह संसार अनादि है, इसका आरंभ देखना बड़ा मुश्किल है। यह जो है आ, कि मैंने संसार में संसरण इस जगह से आरंभ किया, पुब्बा कोटि न पඤ्ඤायति, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अविद्या निवर्णानं सत्तानं तन्हा संयोजनानं संधावतं संसरतं। हम जो ये सत्व है, अविद्या निवरणों से घिरे हुए, आवृत्त और तन्हा संयोजनों से बंधे हुए संदीर्घ संसार में संसरण करते हुए, भागते हुए आ रहे हैं। इसीलिए इस संसार को अनादि कहा है। इसका आरंभ बताना बड़ा मुश्किल है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, उपमा उदाहरण स्वरूप में कहते हैं, तांकिंग मन्यत भिक्खवे। भिक्षु, तुम्हें क्या लगता है, क्या कहोगे इसे? कथमंग बहुतरंग, इनमें से सबसे अधिक क्या है, इसमें बहुतर क्या है? यं वावो इमेना दीघेन अधुना संधावतं संसरतं। यह जो दीर्घ काल में संसार में हम संसरण करते हैं, यह अमनाप संपयोगा मनाप विपयोगा। ये जो अमनाप लोग हैं, इनसे इकट्ठा होने पर, यानी जिनको हम नहीं चाहते, उनके साथ रहने पर, मनाप विपयोगा, हमारे जो प्रिय है, इन प्रियो से वियोग होने पर, कंदंतानं रोदंतानं, क्रदन करते हुए, रोते हुए, अश्रुपस्सनं, ये जो अश्रु बहते हैं, पग्घरितं, जल यानी नीचे गिरते हैं, यं वा चतुसु महासमुद्रेषु उदकंति। ये अश्रु ज्यादा है या इन चार चार महासागरों का जल ज्यादा है? तो भगवान क्या कहते हैं इसमें, भिक्षु तुम्हें क्या लगता है कि ये जो सत्व इतना दीर्घ काल तक संसार में चलते हुए आया है, इस संसार में उसने ऐसे लोगों के साथ रहा है जिसकी वह इच्छा नहीं करता, है ना? उसके साथ रहने पर ऐसा लगता है कि अरे,
जीवन का सारा दुख मुझे ही मिल जाए, और निरंतरता से रोते हुए। अब देखो, कई बार होता है, अब विवाह का एक ऐसा धर्म बता दिया गया है जिसके कारण व्यक्ति को जीवन ही जीना पड़ता है, परंतु पति पत्नी को मारता हो तो केवल वैवाहिक एक सुख को छोड़कर उसका पूरा जीवन मार खाने में बीता हुआ है, तो बड़े आनंद के साथ, मेरा पति कितना सुंदर मारता है, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। अमानुषक है वो, मनुष्य कह नहीं सकते ना, है ना। परपीड़क है वो पति, है ना। उसे भगवान ने अमनुष्य की उपमा दी है उस वैसे व्यक्ति को, है ना। तो ऐसा में वह इच्छा नहीं रखती, परंतु केवल इस विवाह धर्म से बंधे हुए होने के कारण, पारिवारिक विवाह के कारण वो बस जीवन जी रहे। इसको क्या कहते हैं? कि अप्रिय व्यक्ति के साथ इकट्ठा रहना, अप्रिय लोगों के साथ इकट्ठा रहना। एक ही परिवार में किसी को पसंद, बहुत ही कम लोग हैं जिनको सास पसंद होती है, परंतु इकट्ठा रहना है, सेवा तो करना है। फिर भी जीवन भर बहू के कारण सास रोते रहती है, या सास के कारण बहू रोते रहती है, दोनों ही अपने अपने पाप के भागीदार बनते हैं। जब एक दूसरे को पीड़ा देते हैं, अपने अपने पाप के भागीदार। जैसी मिट्टी, जैसे हम लोग बीज बोएंगे वैसा हमें प्राप्त होगा, ये लोग भूल जाते हैं, है ना। तो ये जो है कि अमनाप लोगों के साथ इकट्ठा होना, इससे जो अश्रु बहते हैं। और हम भी देखते हैं कि हमारे जीवन में जितनी प्रिय लोग हैं, हमारे पति हो, हमारी पत्नी हो, हमारे माता पिता, इन सब की मृत्यु पर, हमारे मित्र, इनसे इनका हमसे दूर हो जाने पर, हम किसी को देते हैं ना, सेंड ऑफ देते हैं, या इसके बाद अब देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत दूर जा रहा है बेटा, देश छोड़कर जा रहा है, अब पता नहीं साल 2 साल में कब वापस आएगा, है ना। तो हम रोते समय जाते समय उनको उनके साथ सामने रोते हैं। देखा है, शादी में विदाई के समय माता पिता, भाई बहन बहू रोती है, बेटी रोती है ना। रोते हैं कि नहीं? पिए ही मनाप विपयोग, हमारे जो प्रिय लोग हैं हमसे जब दूर होते हैं, तो जब रोते हैं, क्रंदन करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखों से जल बरसता है, भगवान कहते हैं ये जल अधिक है, या फिर महासमुद्र का जल अधिक है। अब देखो, पूरे जीवन में भी हम इकट्ठा कर कर रोना चालू कर दी तो ऐसे 4-5 कप भर सकते हैं। थोड़ा ज्यादा भर लेंगे, कोई जो रोतलू लोग हैं वो थोड़ा सा ज्यादा भर देंगे, परंतु महासमुद्र, महासमुद्र का जल कितना अथांग है। फिर भी भगवान बुद्ध जी उसके साथ कंपेयर करके हुए बताते हैं कि भिक्षु तुम्हें क्या लगता है, तंग किंग मन्यथ, भिक्षु तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा जल अधिक है। भगवान, यथा को मयंग भान्ते भगवता धम्मं देसितं आजानाम, एतदेव बहुतरं यंगो इमिना दीगेन अधुना संधा संसरतं। तो भिक्षु लोग कहते हैं कि भंते, हमें तो ऐसा लगता है। भिक्षु कहता है एक, कि भगवान, ये जो आप भगवान ने धम्मं देशना की, भगवता धम्मं देशितं आजानाम, भगवान बुद्ध जी के धर्म की देशना सुनकर, जानकर ही मैं ये समझ पाया हूं कि बहुतरंग यंग नो इमिना दीघे न अधुना संधा वसतं संसरतं अमनाप संपयोगा मनाप विपयोगा कंदंतानं रोदंतानं असुपस्सनं पसन्नं पग्घरितं न तेव चतुसुमहा समुद्रेषु उदकंती। कहते हैं भगवंते, भगवान को उत्तर देते, भगवान, आप ही से मैंने सीखा है, आप ही की देशनाओं से मैंने जाना है कि ये जो प्रियो के वियोग से, अप्रियो के संपयोग से जो अश्रु बहे हैं, ये इस दीर्घ संसार में वे इस महासागर से अधिक है करके कहते हैं। तो हमें इस भिक्षु की तरह हमें क्या सीखना चाहिए? ये जल जो है, जब भी समुद्र को देखने जाओ, तुम्हारे मन में क्या आना चाहिए? भगवान ने इसी जल की उपमा दी है, भगवान ने इसी जल का उदाहरण दिया है कि ये जल अल्प है तुम्हारे बहे हुए अश्रुओं के सामने। ये तुम्हें समझना चाहिए। जैसे ही कोई ऐसा चिंतन करे, तो चिंतन करते ही क्या होता है, मेरा आय, ये जो दीर्घ संसार के प्रति ममत्व है, ये मेरा अपनापन है, वह कुछ क्षण के लिए टूट जाता है, टूट जाता है।
भगवान बुद्ध जी भिक्षु को उत्तर देते, साधु साधु भिक्खवे। भिक्षु साधु साधु। जब कोई ऐसा चिंतन करता है कि हाँ भगवान आप ही से सीखा है मैंने कि ये आंखों से बहा हुआ जल अधिक है समुद्र से ज्यादा, तो भगवान उसके लिए साधुकार देते हैं। साधु खो में तुम में भिक्खवे एवं धम्मं देसितं आजानात। भिक्षु तुम्हारे साधुकार है जो तुम इस तरह से धर्म को सीख लिए हो, जान लिए हो। एतदेव भिक्खवे बहुतरं यं यं वो मीना दीगेन अधुना संधावतं संसरतं। भगवान कहते हैं कि हाँ वास्तव में ही भिक्षु वह जल अधिक है जो प्रियो के वियोग से, अप्रियो के संपयोग से हमने दीर्घ संसार में आंखों से बहाया हुआ ये चार महासागरों का जल अल्प ही है करके भगवान कहते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी पुनः कहते हैं, दीघरत्तं वो भिक्खवे मातु मरणं पच्चनुभूतं। भगवान कहते हैं दीर्घ काल तक माता की मृत्यु से यह जो जल बहा है, तेसंग वा मातु मरणं पच्चनुभूतं अमनाप संपयोगा मनाप विपयोगा कंदंतानंग रोदंतानंग। भगवान कहते हैं कि यह जो माता की मृत्यु पर बहा हुआ जो जल है वह जल अधिक है कहते हैं, अधिक है कहते हैं इन महासागर के जल से। हमें कभी नहीं लगता कि हमारी माँ की मृत्यु पर हमने इतना जल बहाया होगा। हम जो छोटी छोटी चीजों पर अश्रु बहाते हैं ना, वही लोग माँ की मृत्यु पर इतना अश्रु बहाए हैं कि समुंदर का जल उसके सामने अल्प सा हो गया है करके। फिर भगवान कहते हैं माँ को नहीं, पितु मरणम, पिता की मृत्यु पर भी हमने इतना अश्रु बहाया है आंखों से कि जिसका कोई, ये समुद्र से अधिक जल बहा है कहते हैं भगवान। फिर भगवान कहते हैं भातु मरणं पच्चनुभूतन। ये भ्राता के यानी भाई के मरने पर हमने जो मृत्यु में अनुभव किया है और आंखों से बहाया हुआ ये जल जो है वह समुंदर से अधिक है करके भगवान कहते हैं। भगिनी मरणं पच्चनुभूतन। बहन के मरने पर जो हमने अश्रु बहाए हैं वह समुंदर से ज्यादा है कहते हैं। पुत्र मरणं पच्चनुभूतं। पुत्र के मरने पर जो अश्रु बहाए हैं वो ज्यादा है। धितु मातर मरणं पच्चनुभूतं। धितु यानी हमारे पुत्री। तो पुत्री के मरने पर हमने इससे अधिक अश्रु बहाए हैं कहते हैं, चार महासागर जल से ज्यादा है कहते हैं। ज्ञाति व्यसनं पच्चनुभूतं। ज्ञातियों के विनाश पर, है ना, ज्ञाति संबंधियों के विनाश पर जो हमने इतना जो बहाया है अश्रु वह इससे ज्यादा है कहते हैं, चार महासागर से ज्यादा है कहते हैं। भोग व्यसनं पच्चनुभूतं। ये जो भोग संपत्ति है ना, इसके नष्ट होने पर, इसके नाश होने पर हमने इतना अश्रु बहाया है। एक एक व्यक्ति को पकड़ो, ऐसा नहीं कि इन सबका मिलाकर, तो उसमें तो बहुत सारा हो जाएगा, बकेट भर जाएगी हम लोगों की। नहीं, परंतु भगवान कहते एक एक व्यक्ति के मरने पर हमने इतना अश्रु बहाया है। तो हर लोक में हम जन्म लेते हैं, जन्म लेकर हमारी माँ मरती है, तो उन अश्रुओं को इकट्ठा कर लो। वह इस महासमुद्र के इतनी बार हम अब तक रो चुके हैं कि वह इस समुद्र से अधिक है। पर फिर भी हमारा इस संसार में जो आसक्ति है, मोह है, वो नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि अंधेरे का, ये अविद्या का अंधकार, अविद्या निवरण जो है, इससे हम लोग ढके हुए हैं, इससे हम लोग बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार से समझ लो कि अविद्या निवरण का घूंघट लगा हुआ है। अब 2 फीट से आगे कुछ दिखाई नहीं देता, वो भी बड़ा घना पर्दा है, बिल्कुल अंधेरे में तुम बैठे हुए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता, ऐसे लगे हुए हैं। और ये जो है ना तन्हा संयोजन जो है, इससे हम लोग बंधे हुए हैं, इससे बंधे हुए हैं। इसी कारण से हमें ये समझ में ही नहीं आता
भगवान कहते हैं इतना माँ की मृत्यु पर, पिता की मृत्यु पर, भाई की मृत्यु पर, बहन की मृत्यु पर, पुत्र की मृत्यु पर, पुत्री की मृत्यु पर, ज्ञातियों के नाश होने पर, और हमारे धन संपत्ति के नाश होने पर हमने इतना रोए हैं। अब देखो ना, कोई बाइक खरीद ले बच्चा, एक्सीडेंट हो जाए, रोना शुरू कर देता है। वही खुद का, हमारा ही कोई वस्तु टूट जाए, बना बनाया घर कुछ हो जाए, या फिर किसी कारणवश ही कुछ हो जाए, हम रोते हैं ना, बड़ा दुख होता है। धन संपत्ति के नाश पर ये कहाँ रह गया, किसी का एक सोने का आभरण कहीं छूट जाए तो कितना दुख होता है। अरे कैसे हो गया, कैसे हो गया करके निरंतर याद आते आते रोते हैं। होता है किस कारण से, ये जो है, तो भगवान कहते हैं ये जितना भी हम लोग रोए हैं, ये सारा, यहां तक भगवान कहते हैं कि दीगर अतंग वो भी कभी रोग व्यसनंग पच्चनुभूतंग, रोगी होकर, बीमार होकर हम जितना रोए हैं, वह भी रोग, वो भी रुदन जो है, वह भी हमारे अश्रु इससे ज्यादा है, कहते हैं महासागर से ज्यादा है। किसी को छोटा सा रोग हो जाए, छोटा सा बड़ा सा रोग हो जाए, कितना रोते हैं हम लोग। ये रोना निरंतरता से है, निरंतरता से है। और ये रोने का समय कब आता है, केवल जब मनुष्य आयु कल्प छोटा हो, मनुष्य का आयु कल्प कम हो, तब जाकर इस लोक में जो अराजकता आती है, उसी में ये सारे रोग आते हैं। जब दीर्घ आयु हो तो बड़े कम रोग होते हैं, है ना। तो कम, इतनी आयु में आकर भी हम इतना रोए हैं कि महासागर से अधिक जल भरा हुआ है। भगवान कहते हैं कि यह चतुसु महासमुद्रेषु उदकम, ये चार महासागर से अधिक ही है, कहते उसकी तुलना हम लोग नहीं कर सकते। इतना रोए हैं। यदि हमको वास्तव में हमारे रोने को कोई इकट्ठा कर ले, तो हमने तो पूरा संसार, पूरा जीवन केवल रोते हुए ही बिताया है, इससे प्रतीत होता है ना। भगवान कहते तंग किस हेतु, उसका कारण क्या है, इतना क्यों रोए हैं हम लोग, इस रोने के पीछे कारण क्या है। भगवान कहते हैं अनमत गोयं भिक्खवे संसारो पुब्बा कोटिन पंजायति, कि भिक्षु ये संसार अनादि काल से चल रहा है, इसका आरंभ बताना संभव नहीं है, प्रज्ञप्त करना संभव सा है। अविद्या निवरणानं तन्ना सत्तानं तन्ना संयोजनानं संधावसतं संधावतं संसरतं, यह सत्व अविद्या निवरणों से घिरा हुआ, तन्ना संयोजनों से बंधा हुआ इस संसार में संसरण करते आ रहा है। ये दीर्घ संसार जन्म ही इसका कारण है। इसीलिए भगवान कहते यावचिदंग भिक्खवे, इसीलिए भिक्षुओं अलमेव सब संखारेषु निबिंदितुम, इन सभी संस्कारों के प्रति निवेद को जगाओ। क्या करो, निवेद को जगाओ। अलंग विरज्यतुम, तत्काल तुरंत ही तुरंत, जल्द ही जल्द वैराग्य को जगाओ। अलंग विमुच्यतुम, इन सभी संस्कारों से क्या करो, विमुक्त हो जाओ करके भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को उत्साहित करते हैं, भिक्षुओं को धर्म का उपदेश करते हैं। यह जो उत्साह, वीर्य जगाने के लिए भगवान ये बात उनको सिखा रहे हैं। तो हमें भी इस अष्ट सूत्र से सीखना चाहिए कि हमने इतना अश्रु बहाया है कि इस महासागर को भर दे, महासागर से अधिक ही अश्रु बहाया है ना। तो संसार में हमने इतना, इतना हम रोए हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से जान ले, सीख ले, भगवान की इस वाणी को याद रखे कि भिक्षु सभी संस्कार के प्रति निवेद को जगाओ, वैराग्य को जगाओ, विमुक्त हो जाओ। तो यह अश्व सूत्र हम सभी को इस संसार के प्रति, सब संस्कारों के प्रति निवेद को जगाने के लिए, चार आर्य सत्य की बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।